आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक काफी पेचीदा और जरूरी सवाल पर बात कर रहे हैं। वो सवाल ये है कि अंतरजातीय विवाह से जो बच्चे होते हैं उनकी जाति कैसे तय होती है। जी। हमारे पास इस पर कुछ कानूनी दस्तावेज और अदालती फैसलों की जानकारी है और खास तौर पे हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया निर्णय पे ध्यान देंगे। कोशिश यही है कि इस मुद्दे की जो परतें हैं उन्हें खोलें और समझें कि भाई कानून अब क्या कहता है इस बारे में। ये विषय है भी बड़ा दिलचस्प। इसमें जो हमारी पारंपरिक सामाजिक सोच है और जो कानून का बदलता नजरिया है उसके बीच एक तरह का कह सकते हैं टकराव दिखता है। हम देखेंगे कि कैसे अदालतों ने वो जो पुरानी पितृसत्तात्मक सोच थी उसको चुनौती दी है और कैसे माँ और बच्चे के अधिकारों को पहचाना है और आरक्षण जैसे संवेदनशील पहलू को कैसे देखा है। खासकर वो जो मामला था रमेश भाई ढबाई नाई का बनाम गुजरात राज्य, उसके जरिए ये बातें काफी साफ हुई हैं। हाँ, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से समाज आमतौर पर सोचता आया है। ज्यादातर तो यही माना जाता है कि बच्चे की जाति पिता से ही मिलती है। हाँ बिल्कुल। एक सोर्स में भी ऐसा ही लिखा है कि नॉर्मली हमारे हिंदू समाज में पिता की जाति को ही लोग आगे बच्चों की जाति के रूप में जारी करते हैं। लेकिन क्या कानून भी अब यही मानता है? नहीं, देखिए कानूनी तौर पर अब स्थिति काफी बदल गई है और ज्यादा पेचीदा हो गई है। अच्छा। मिसाल के तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि बच्चे को ये अधिकार है कि वो चुने कि उसे अपनी माँ या पिता दोनों में से किसका सरनेम इस्तेमाल करना है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। हाँ, जिसमें भी वो बच्चा सहज महसूस करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिता का ही उपनाम लगाना जरूरी है। और साथ ही अब सरकारी दस्तावेजों में भी माँ के नाम को बराबर का महत्व दिया जा रहा है। जी। मतलब सोच ये है कि भाई बच्चे पर माँ का भी उतना ही अधिकार है जितना पिता का। ये तो अधिकारों की बात हुई और ये दिलचस्प है कि कैसे माँ के अधिकारों को भी अब पहचान मिल रही है। लेकिन असल जो मुश्किल सवाल है वो तो आरक्षण के मुद्दे पर आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। खासकर तब जब मान लीजिए पिता सामान्य वर्ग से हैं और माँ किसी आरक्षित वर्ग से, जैसे एससी या एसटी। हाँ। यहीं पर वो रमेश भाई डाभाई नायका बनाम गुजरात राज्य वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसने कई पुरानी धारणाओं को एक तरह से तोड़ दिया। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न जो संतान है वो इसलिए केवल आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं हो जाएगी कि उसके पिता जनरल कैटेगरी के हैं। अच्छा। मतलब सिर्फ इसलिए कि पिता सामान्य वर्ग के हैं, बच्चे को माँ के वर्ग का जो आरक्षण लाभ मिल सकता है उससे रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस नजरिए को भी खारिज कर दिया जो ये मानता था कि बच्चे को हमेशा पिता की जाति ही मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ये पिछले फैसलों की एक तरह से यांत्रिक और अनुचित व्याख्या थी। तो फिर आखिर जाति तय कैसे होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई सीधा फॉर्मूला या नियम बताया? नहीं, यही तो बात है। कोर्ट ने साफ किया कि कोई एक सीधा या आसान नियम नहीं है इसके लिए। ये असल में प्रत्येक मामले में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर तय किया जाने वाला एक तथ्यात्मक प्रश्न है। यानी हर केस को अलग से देखना होगा, उसके फैक्ट्स के आधार पर। बिल्कुल, हर केस को अलग से देखना होगा। अदालत मुख्य रूप से ये देखती है कि बच्चे का पालन पोषण असल में किस माहौल में हुआ है। क्या उसे वाकई वो सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी जो आमतौर पर माँ के समुदाय से जुड़ी होती हैं, जैसे कि भेदभाव या अवसरों की कमी या समाज में नीचा समझा जाना। और क्या उससे उस समुदाय ने माँ के समुदाय ने और क्या बाहरी समाज ने भी उस समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया है, ये भी देखा जाता है। अच्छा, यानी अब सिर्फ खून का रिश्ता या पिता की जाति ही सब कुछ तय नहीं करती। हाँ। बच्चे की जो असल जिंदगी है, उसकी परवरिश कैसे हुई, उसके अनुभव क्या रहे, समाज उसे किस नजर से देखता है, ये बातें अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यस। हाँ, यही इस फैसले का सार है। और यहीं पर यह बात भी जुड़ती है कि बच्चा जब मान लीजिए वयस्क हो जाता है तो कुछ हद तक उसकी अपनी पहचान और समझ भी मायने रखती है। हालांकि मुख्य आधार अब भी वही परवरिश और सामाजिक स्वीकृति ही है। हाँ, ये भी जरूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि देखिए, आरक्षण का लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता जिसे अगड़ी जाति में जन्म या परवरिश का, जिसे कहते हैं, लाभप्रद शुरुआत मिली हो। अच्छा। और वो बाद में किसी और तरीके से शादी करके या गोद जाकर पिछड़े वर्ग में शामिल होने की कोशिश करे, फायदा उठाने की कोशिश करे। शादी के बाद पत्नी अपने पति की जाति अपना लेती है, उसका क्या हुआ इस फैसले में? हाँ, वो एक पुरानी धारणा थी जो कभी वल्समा पॉल जैसे केस में उसका जिक्र आया था, पर वो उसका मुख्य बिंदु नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे आज के जमाने में, जिसे हम महिला सशक्तिकरण का युग कहते हैं, उसमें अप्रासंगिक माना है। सही है।
कोर्ट ने माना कि भाई जन्म से जो जाति मिली है और उससे जुड़े जो सामाजिक नुकसान हैं वो सिर्फ शादी कर लेने से खत्म नहीं हो जाते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिलाकर अब स्थिति ये है कि बच्चे की जाति का निर्धारण सिर्फ पिता के नाम या जाति के उस पारंपरिक नियम तक ही सीमित नहीं रहा। कानून अब बच्चे की असल जिंदगी, मतलब उसकी परवरिश, समाज उसे कैसे देखता है, माँ के समुदाय से उसे क्या अनुभव मिले और कुछ हद तक वयस्क होने पर उसकी अपनी पहचान, इन सब पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। खासकर ये रमेश भाई ढाबा नायिका मामले के फैसले के बाद तो ये और साफ हो गया है। हाँ बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत जो है वो एक अहम सवाल भी पीछे छोड़ जाती है कि जहां कानून, खासकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, व्यक्तिगत अधिकारों और जीवन की जो असलियतें हैं उनको ज्यादा महत्व दे रहा है, वही सामाजिक स्तर पर इन बदलावों को अपनाने की रफ्तार क्या है? समाज कितनी जल्दी इन चीजों को स्वीकार कर रहा है? पहचान से जुड़े ये जो पेचीदा मुद्दे हैं, ये व्यक्तिगत जीवन और हमारे समाज को आगे किस तरह से प्रभावित करते रहेंगे, ये देखना वाकई महत्वपूर्ण होगा।